प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह बोलता हूँ। आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उसने मेरे जीवन में आज का दिन दिया, बड़े खुश नसीब हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ, उसके नाम की तारीफ कर रहा हूँ। आइए आज प्रभु की महिमा में हम लोग गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे। दाऊद कहता कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य। भोजपुरी गीतों के माध्यम से खुदा की खिदमत आज करेंगे। जो सुनहला मौका हमको आपको प्रभु ने दिया है, आप हमारे संग हैं, दुआ में याद रखिए। गीत के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को प्रभु की महिमा में आगे बढ़ाएंगे। भोजपुरी में गीत है, मरियम के लाल रंगा दुनिया के दाता हूँ, ईश्वर के लाल रंगा दुनिया के दाता हूँ, ईश्वर के लाल रंगा दुनिया के दाता हूँ, दुनिया के दाता हूँ, जगत दिखाता हूँ, दुनिया के दाता हूँ, जगत दिखाता हूँ, ईश्वर के लाल रंगा दुनिया के दाता हूँ, ईश्वर के लाल रंगा दुनिया के दाता हूँ। अंधन के आँख खोलना, गुंगन के मुँह देखना, अंधन के आँख खोलना, गुंगन के मुँह खोलना, कोढ़ियन के चंग करना, मुर्दन के जिंदा करना, कोढ़ियन के चंग करना, मुर्दन के जिंदा करना, प्रेम महान रंगा दुनिया के दाता हूँ, प्रेम महान रंगा दुनिया के दाता हूँ, दुनिया के दाता हूँ, जगत विधाता हूँ, दुनिया के दाता हूँ, जगत विधाता हूँ, ईश्वर के लाल रंगा दुनिया के दाता हूँ, ईश्वर के लाल रंगा दुनिया के दाता हूँ। उनके बहा गईना पापों के धो गईना, उनके बहा गईना पापों के धो गईना, ज्योति के जगा गईना अंधकार मिटा गईना, ज्योति के जगा गईना अंधकार मिटा गईना, जगनी महान रंगा दुनिया के दाता हूँ, जगनी महान रंगा दुनिया के दाता हूँ, ईश्वर के लाल रंगा दुनिया के दाता हूँ, ईश्वर के लाल रंगा दुनिया के दाता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, पापी से प्यार करना भक्तन के बचा लेना, पापी से प्यार करना भक्तन के बचा लेना,
सबक धो गईला तोरा के मार खाईला तू सबक धो गईला हरि कुर्बान दुनिया के दाता हरि कुर्बान दुनिया के दाता दुनिया के दाता जगत विधाता दुनिया के दाता जगत विधाता ईश्वर के लाल दुनिया के दाता 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 ईश्वर के लाल रोमा दुनिया के दाता हुई जगत विधाता हुई संसार के बनाने वाले मालिक ये दुनिया में आए वो आते नहीं तो मानव जाति का उद्धार नहीं होता। आप भोजपुरी गीत के माध्यम से आप प्रभु का संदेश सुने हैं। प्रभु की महिमा प्रभु की जलाल प्रभु की बड़ाई हमारे आपके जीवन से यदि हो रही है तो प्रभु की इच्छा पूरी हो रही है। एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए हम लोग मिल के गाएंगे कि जग में अपना कोई नहीं है लेकिन प्रभु जो चाहता है वही होता है। मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले लेकिन प्रभु जो चाहता है दुनिया में वही होता है। वो चाहता है हवा बहता है, वो चाहता है तो पानी बरसता है, वो चाहता है तो गर्मी होती है, वो चाहता है तो मनुष्य के जीवन में खुशियां भर देता है। गीत के माध्यम से हम सुनेंगे प्यारे भाई बहन। यदि आपके जीवन में खुशी चाहते हैं, अपने जीवन में प्रभु का आनंद चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो पिता परमेश्वर परमात्मा यीशु मसीह के पास चले आइए। आपके बिगड़े जीवन में वो ज्योति जलाकर शांति खुशी से आपके जीवन को भर देगा। गीत के माध्यम से भोजपुरी गीत है। जग में अपना नहीं है कोई, जग में अपना नहीं है कोई, जीवन यीशु जी चाहिए हुए होई, जग में अपना नहीं है कोई, जीवन यीशु जी चाहिए हुए होई। नाम से मुक्ति तोहार होई, नाम से मुक्ति तोहार होई, जीवन यीशु जी चाहिए होई, जग में अपना नहीं है कोई, जीवन यीशु जी चाहिए होई। नाला पर के पठाने, नाला पर के पठाने, भोजन कौआ से प्रभु जी पठाने, भोजन कौआ से प्रभु जी पठाने, इसे भजला से महासुख
उल्लास महासुख होई यीशु जी चले होई जग में अपना नहीं है कोई जीवन यीशु जी चले होई यीशु नाम के दिल बसाया यीशु नाम के आपन बनाया बिगड़ल जीवन में ज्योति लगाया बिगड़ल जीवन में ज्योति लगाया जी बचत पर चली रोई बचन पर चली यीशु जी चले अपना नहीं है कोई जीवन यीशु जी चले प्रभु जी चले प्रभु को धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर संदेश के लिए। गीतों के माध्यम से हम लोग प्रभु की खिदमत किए हैं और प्रभु हमको आपको बड़ी आशीष दे और आपकी सहायता करे। हम लोग गीत सुने हैं कि जग में अपना कोई नहीं है भाई प्यारे बहन, जो कुछ है प्रभु ही अपना है। आज हैं कल रहेंगे नहीं रहेंगे कोई जानता नहीं है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु हमारे आपके जीवन को बचाया है अपनी महिमा करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए। और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हर मनुष्य का जीवन इस दुनिया में इसीलिए प्रभु ने बनाया है कि हम प्रभु के लिए कुछ करें, काम करें। आइए परमेश्वर के वचन से, प्रभु के बाइबल धर्मशास्त्र, खुदा के कलाम से उस सच्चाई को जानेंगे। आज प्रभु ने जो हमारे आपके लिए रख छोड़ा है बाइबल धर्मशास्त्र में, एशिया नबी की पुस्तक 43 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है। प्रभु कहता है हमारे और आप और सारे संसार के मानव जाति के लिए, खुदावन यूं कहते हैं, मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं और भविष्य में मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है। खुदावन का कलाम ऐसा कहता है कि मैं ही हूं और भविष्य में मैं ही रहूंगा और मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के संगति से हम दूर थे, परमेश्वर के इबादत नहीं कर पा रहे थे, पाप की दीवार थी जो परमेश्वर के नजदीक हम जा नहीं पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमको और आपको अपने नजदीक बुलाया। और खुदावन अगर क्रूस पर नहीं चढ़ते तो हमारा रिश्ता सच्चे परमात्मा, सच्चे खुदा से नहीं हो पाता। लेकिन वचन की तरफ हम चलेंगे। बाइबल धर्मशास्त्र में पिता परमेश्वर क्या हमें बताना मांगते हैं, क्या समझाना मांगते हैं कि भविष्य में मैं ही परमेश्वर हूँ, आज भी मैं हूँ, जो था, जो है, जो रहेगा। यूं कहता है कि जब मैं काम करना चाहूं तो कौन रोक सकेगा। जब खुदावन काम करना चाहे तो कोई रोकने वाला नहीं है। आप जानते हैं उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय पूरा पढ़िए, 1 अध्याय पूरा पढ़िए। जब परमेश्वर जो था, जो है, जो रहेगा, उसकी अपनी इच्छा हुई कि कुछ काम करे तो उसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारों को बनाया, नदी नालों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, नक्षत्रों को बनाया, तारों को चमकाया, सब कुछ उसने बनाया। लेकिन आप जानते हैं और प्रभु के वचन में लिखा है कि 6 दिन में खुदा ने सब कुछ बनाया। और वचन में लिखा है उत्पत्ति 2 अध्याय के 3 पद में, 2-3 पद में, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने
किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। प्रभु खुद दुनिया को बनाए, काम किए और 7वें दिन उसने विश्राम किया। प्यारे भाई बहन, हम और आप इस दुनिया में प्रभु ने भेजा है, सुबह से शाम तक अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं, काम धंधों में लगे रहते हैं और अपने जीविका चलाने के लिए व्यस्त रहते हैं। सुबह जगिए, देखिए लोग भाग दौड़ में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है खुदा बनी चाहते हैं कि हम दुनिया में जब हैं तो काम करते हुए परमेश्वर की बंदगी इबादत करें, उसे संगति में रहें, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज है कल दुनिया छूट जाएगा, लेकिन प्रभु अगर यीशु मसीह जिंदगी में है, हमारे आपके साथ है, तो अनंत जीवन देने का उसने वादा किया है। उत्पत्ति 2 अध्याय में आदम हव्वा की घटना आप जानते हैं। खुदाबंद ने आदम और हव्वा को उसने बनाया और अदन की वाटिका में रखा और उसने आदेश दिया कि इसमें काम करो और बाकी रखवाली करो। खुदा ने आदम से कहा, उत्पत्ति 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे, कुछ पद में आगे लिखा है कि बाग की रखवाली करना और काम करना। खुदा खुद ही काम किया और हमें समझाया। आज हम और आप परमेश्वर के काम करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके वचन पर चलते हैं कि नहीं चलते हैं। आदम को प्रभु ने सब कुछ बनाया, बना के दिया कि बगीचा की रखवाली करना, काम करना, लेकिन अपने जीवन रूपी बगीचा का उसने रखवाली नहीं कर पाया। थोड़ी सी गलती का दुनिया में पाप आ गया। प्यारे भाई बहन, यदि हम और आप प्रभु में काम करते हुए, जीवन यापन करते हुए अगर अपने जीवन रूपी बगीचा की रखवाली नहीं कर रहे हैं, जीवन रूपी आत्मा की रखवाली नहीं कर रहे हैं, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीवन की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए, हम हो चाहे आप हो, एक दिन हमको आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, सुबह से शाम तक अपने कामों में हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता कि एक दिन आने वाला है, वो रात आने वाली है, दिन ही दिन परमेश्वर काम कर लेना है। परमेश्वर के कामों का वर्णन हम कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रभु ने 6 दिन में दुनिया बनाया और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। उत्पत्ति 2 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि के रचना के अपने सारे काम में विश्राम किया था और 7वें दिन उसने आराम किया था। और अदन की वाटिका की बात आप सुने हैं, उसने कहा कि बाग की रखवाली करना और उसमें काम करना। हमको आपको परमेश्वर ने पहरुआ ठहराया है, हमको आपको प्रभु ने नियुक्त किया है कि हम मानव जाति के वे जीवन रूपी बागीचा को, मानो कि जीवन रूपी जो आत्मा जीवन है उसको बचा करके परमेश्वर के राज में लाएं और परमेश्वर की महिमा करें। वचन में लिखा कि एक पापी अगर पाप से मन फिराता है तो स्वर्ग में करोड़ों सौ दुख खुशियां मनाते हैं। प्यारे भाई बहन, हमको आपको खुदा ने ये जीवन दिया है, जीवित रखा है, इसलिए हमको 3 दिन में परमेश्वर का काम करना है और प्रभु के व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। उसके काम और उसकी महिमा निरंतर हमारे जीवन से होनी चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 1 पद से हम पढ़ेंगे, प्रभु को जब काम करना हुआ तो उसको कौन रोक सकता है। यशायाह नबी की पुस्तक में खुदा खुद कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे बाद कोई नहीं होगा, न भविष्य में कोई होगा और मेरे हाथ से कोई छुड़ा सकेगा। आज जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकेगा। जब प्रभु को अपना काम करने की इच्छा हुई तो दुनिया में उसने मानव रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह के रूप में दुनिया में आए थे और बड़े बड़े उसने काम किया। उसी काम को हमको आपको पूरा करना है अपने जीवन से, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। इस विपत्ति के समय में, कोरोना के समय में बहुत से लोग दुनिया छोड़कर चले जा रहे हैं, अच्छे अच्छे संत संसार छोड़कर प्रभु के राज्य में पहुंच गए, लेकिन हमको आपको प्रभु धरती पर रखा है तो प्रभु का काम दिने दिन करना है। प्यारे भाई बहन, एक रात आने वाली है कि हम कर नहीं पाएंगे। जो भी परमेश्वर मौका दिया है, अवसर दिया है, उसमें प्रभु की इबादत करें, प्रभु से प्रार्थना करें, लोगों के लिए दुआएं मांगे। जो नहीं सच्चाई को जानते हैं उनको बचाना है, उनको बताना है और प्रभु की सच्चाई को विजय में लाना है। मत्ती रचित सुसमाचार वचन से देखेंगे 8 अध्याय 1 में कि यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, छुआ और उसका कोढ़ जाता रहा। देखिए, प्रभु को जब काम करने की इच्छा होगी तो कोई रोक सकता नहीं है। प्यारे भाई बहन,
हमारे आपके जीवन में प्रभु की जब इच्छा हुई तो हमको आपको अंदर प्रभु की आत्मा काम करती है, कोई संदेश सुनाता है तो प्रभु हमारे आपके जीवन को बचाता है। तभी हम और आप खुदावन की गवाही दे रहे हैं, वही काम किया है, वही हमारे आपके जीवन को बचाया है। इसलिए कोढ़ी के जीवन को प्रभु ने चंगा किया। जब कोई काम करना चाहे, प्रभु काम करना चाहे, धरती पर आकर उसने कोढ़ी को चंगाई दिया। कितना बड़ा अद्भुत चमत्कार किया। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 28 से लेकर 34 पद में लिखा है कि 2 मनुष्य ग्रसनियों के देश में रहते थे। वो दुष्टात्मा से ग्रसित थे, परेशान थे, वो बेड़ियां तोड़ देते थे, किसी के बस में नहीं आते थे। लेकिन जब यीशु मसीह चेलों के साथ वहां पधारते हैं, उनकी मर्जी हुई, दुष्टात्मा चिल्लाने लगी। दुष्टात्मा से ग्रसित जो 2 मनुष्य थे उनको प्रभु ने छुटकारा दिया। और शैतान, यीशु मसीह ने शैतान को डांटा, सेना थी, और दोनों मनुष्यों से दुष्टात्मा निकलकर सूखी भूमि में चली गई, सूरों के झुंड में चली गई। बाइबल में पढ़े हुए हैं। इसलिए प्रभु जब काम करना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता है। वो दोनों मनुष्यों को प्रभु ने चंगाई दिया। आपके जीवन में परेशानी है, आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में अंधकार है, यीशु मसीह को पुकारिए। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। यीशु मसीह आपके जीवन से अंधकार हटाकर ज्योति लाना चाहते हैं, आपके हृदय में शांति भरना चाहते हैं। प्यारे भाई बहन, आगे और वचन से देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 21 से 31 पद तक 2 अंधों का दृष्टांत है। 2 अंधे लगे पुकारने, हे दाऊद की संतान यीशु मसीह मुझ पर दया करिए, हे दाऊद के संतान यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए। वो दोनों अंधे यीशु मसीह को पुकार रहे थे। जो वचन में लिखा है कि खुदावन जब काम करना चाहे तो कौन रोक सकता है। और यीशु मसीह ने दोनों अंधों को अपने पास बुलाते हैं और उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ? दोनों अंधों ने कहा कि हाँ खुदावन, हम लोगों का विश्वास है कि आप मेरी आंखों को खोल सकते हैं। यीशु मसीह बहुत अंधों की आंख खोले, छू छू के खोले, लेकिन इन दोनों अंधों के विश्वास को देखते हैं। जब प्रभु काम करना चाहे तो कौन रोक सकता है। प्रभु यीशु मसीह दूर ही से बोल दिए, जा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। और दोनों अंधों की आंखें खुल गई और प्रभु की महिमा करने लगे। जब काम प्रभु करना चाहे, आज हमारे आपके जीवन में प्रभु काम करना चाहता है। आगे और हम वो देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसी किताब से 9 अध्याय के 17 पद में सरदार की घटना आप पढ़े हैं और जानते हैं। सरदार की बेटी एक ही थी और अचानक उसकी मौत हो जा रही है और यीशु मसीह से आके विनती कर रहा है, खुदावन मेरे घर चलिए, मेरी बेटी का प्राण पकड़ उड़ गया है। वो जान गया था सरदार कि जगत के उद्धार करने वाले मालिक इस धरती पर पधारे हुए हैं और ये चाहेंगे तो मेरी बेटी को जिंदा कर सकते हैं। आप अगर अनंत जीवन चाहते हैं प्यारे भाई बहन, तो अपने जीवन की, अपने हृदय को खोलें। यीशु मसीह आपके जीवन का उद्धार करने के लिए तैयार है। और सरदार की बेटी तो घर पर मरी हुई है। सरदार विनती किया है और यीशु मसीह चेलों के संग उसे घर गए हैं। और वचन में लिखा है यीशु मसीह ने उसके घर के अंदर जाकर उस बच्ची को छूते हैं और बोलते हैं उठ, और तुरंत मरी हुई लड़की जीवित हो गई, मुर्दा जिंदा हो गया, मौत भी हार गई। खुदावन जब काम करना चाहे भाई बहन तो कौन रोक सकता है। यशायाह नबी की पुस्तक में एक बार और पढ़ दे रहा हूँ 43 के 13 में लिखा है कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ और भविष्य में मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है। लाजर की घटना जानते हैं कि लाजर भी मर गया था। बहुत मुर्दों की चर्चा बाइबल धर्मशास्त्र में की गई है और 3 दिन से कब्र में 4 दिन से पड़ा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह जब काम करना चाहे तो कौन रोक सकता है। लाजर की कब्र पर यीशु मसीह पधारे हैं, बहुत से लोग वहां भी गए हैं और यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा, मौत का बंधन खुल गया और लाजर मुर्दा में से उठा। वो जीवित करने वाला परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जब वो काम करना चाहे तो कौन रोक सकता। प्यारे भाई बहन, हमको आपको दुआ करने की जरूरत है, हमको आपको अपने हृदय को खोलने की जरूरत है। आप अपने दिल को खोलें। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। प्यारे भाई बहन, आपके जीवन से बातचीत करना चाहता है, आपके जीवन से अंधकार मिटाकर ज्योति लाना चाहता है, आपके बिगड़े जीवन को सजाना चाहता है, आपके हृदय में शांति और खुशी भरना चाहता है। देश के लिए दुआ मांगिए, अपने जिला के लिए दुआ मांगिए, अपने प्रदेश के लिए दुआ मांगिए कि प्रभु विपदा घड़ी में अपने बंदों की और देश का कल्याण करें, उपकार करें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। हमारा यही आग्रह है, हमारी यही विनती आते हैं कि आप प्रभु से प्रार्थना करें कि आत्मा और सच्चाई से प्रभु की खिदमत करते हुए
प्रभु से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के राज्य में हम लोग पहुंच सके। उसका वादा है, वो काम करना चाहता है। उसने कह के गया कि मैं जाता हूँ पिता के पास घर तैयार करने कि जहां मैं रहूं मेरे लोग होंगे। वही तो काम करने के लिए दुनिया में आया था कि भटकी हुई आत्मा नाश हो रही है, उसका उद्धार हो जाए। और प्यारे भाई मन, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आपके हमारे जीवन को काम करना चाहता है। अपने हृदय को खोले, अपने मन को खोले और आत्मा सच्चाई से यीशु मसीह को हृदय में आने दे और जीवन दाता, धरती आसमान के रचने वाला विधाता हमारा आपका कल्याण करे। आप अपने दुआओं में याद रखिए, हम भी अपने दुआओं में याद रखते हैं। आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्यारे यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, कुछ नहीं लाते हैं, खाली जीवन लाते हैं। हमने संदेश से सुना है कि जब प्रभु काम करना चाहे तो कौन रोक सकता है। प्रभु, उसने अंधों को आंखें दी, उसने गूंगों को बोली दिया, उसने मुर्दों को जिलाया, उसने कोढ़ियों को चंगा किया। जब उसकी इच्छा हुई काम करने के लिए तो धरती पर आकर उसने बड़े बड़े काम किया। और आज भी यीशु मसीह आपके नाम से बड़े अस्तरम काम होते हैं। प्रभु जी, हमारी यही दुआ है प्यारे भाई बहनों के लिए कि जितने लोग सुन रहे हैं उनके हृदय में आप काम कीजिए, उनके जीवन में आप काम कीजिए, उनके बाल बच्चों में काम कीजिए, उनके घर परिवार में काम कीजिए। महामारी बीमारी से बचाइए, दुख संकट से बचाइए और आत्मा में और सच्चाई से हम जीवन को परिपूर्ण कीजिए पिता, क्योंकि वचन में लिखा कीजिए। हम जानते हैं आपको छोड़ कोई ईश्वर नहीं, न होने वाला न हो सकता है। प्रभु जी, तो ये कही तो परमेश्वर है जो मानव को बचाने के लिए आप संसार में आए थे। प्रभु जी, सब पर दया कीजिए, तरस खाइए। आप भला परमेश्वर है, आप क्षमा की खानी है, दया का सागर है, पवित्र परमेश्वर, ओ अल्फा ओमेगा है। आज अंत आपसे हमारी प्रार्थना, हर एक को छू, हर से बात कर, हर एक को बरकत देना, सारी आशीष से भरपूर करना, हर क्षेत्र में सबको आशीष देना। यही हमारी दुआ है। स्वर्ग में विद्यमान परमेश्वर, सारा निवेदन विनती संदेश आपके कदम में रखते हैं और यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग में विनती को भेजते प्रभु, आपके चौड़े में रखते इस विनती को बड़े विश्वास का खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह की।